आपको आगे बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। और सुबह हल्के लाल निशान में तमाम एशियाई के बाजार दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार हरे निशान में आ चुके हैं, करीब 106 अंक ऊपर। कोरिया और जापान के बाजार अभी भी लाल निशान में है, लेकिन चीन के बाजारों में भी निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी भी अब इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो काफी मिले जुले संकेत आ रहे हैं एशियन मार्केट से। लेकिन कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट थी। एक दिन हमने रिकवरी का सेशन देखा, हरे निशान में क्लोजिंग हुई, लेकिन कल भारी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे वजह क्या थी और दुनिया भर से कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट के लिए, एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अब मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए, काफी भारी गिरावट कल देखने को मिली है सभी इंडाइसेस में यूएस के, क्या वजह थी इसके पीछे? गुड मॉर्निंग पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने। कल काफ़ी कमजोरी भरा सेशन रहा। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो करीब 1.5% की गिरावट S&P 500 और नैस्डैक में देखी। टेक शेयरों पर दबाव ज़्यादा था। हालांकि डॉ जोन्स की अगर बात करें तो मई के बाद पहली बार 200 DMA के नीचे वो इंडेक्स फिसला है। S&P 500 की बात करें तो 4300 के नीचे जून के बाद ये लेवल दिखा है। तो कमजोरी तो वहाँ पर थी। कमजोरी इस वजह से आई जो इकोनॉमिक नंबर्स थे, चाहे वो नए घरों की बिक्री के जो नंबर थे, न्यू होम सेल्स डेटा थे, वो अगस्त के काफ़ी कमज़ोर थे। इकोनॉमिस्ट के जो अनुमान है उससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े तो और भी ज़्यादा कमज़ोर थे। बाज़ार के अनुमान से देखें तो काफ़ी सितंबर महीने में कमज़ोर थे और यही वजह थी कि बाज़ार पर दबाव यहाँ पर ज़्यादा दिखा था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आप देखें तो 108.7 जो जुलाई का आंकड़ा था उससे काफ़ी घट कर आया है, 103 पे आ गया है। ये चिंता की बात थी, वो दबाव था। लेकिन अभी भी जो वहाँ पे सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, तो वहाँ जो सेविंग बैलेंसेज है कंज्यूमर्स के, वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। लेबर मार्केट की ग्रोथ अच्छी है और साथ ही वेज ग्रोथ भी वहाँ पर अच्छी है, वो सपोर्ट दे रहा है। लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट, ऊंची ब्याज दरें और दूसरी जो चिंता है बढ़ती महंगाई, उससे चिंता वहाँ पर ज़्यादा है कि इकोनॉमी की स्थिति आगे क्या होती है। अब देखते हैं आगे किस तरह की स्थिति है। बजट को लेकर तो वहाँ पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आगे क्या रुख रहता है, फेड का नवंबर की बैठक में क्या कुछ होता है। हालांकि आज के कल के जो आंकड़े आए हैं उससे ज़रूर चिंता वहाँ पर बढ़ी है। हालांकि यूरोप के बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखी थी, लेकिन एशियाई बाजारों में आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। लग रहा था कि गिरावट यहां ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा आज दिख नहीं रहा है। जापान और कोरिया के बाजार थोड़े कमजोर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन चाइना और हांगकांग में हल्की तेजी भी दिख रही है। और बाकी अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी बनी हुई है, अब 106 के ऊपर जाकर टिक गया है। बॉन्ड यील्ड, ऊंची ब्याज दरों की वजह से बॉन्ड यील्ड भी ऊपर की तरफ है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 16 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है। जर्मनी का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 12 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है। तो ये एक चिंता बात है। और ऊंचे बॉन्ड यील्ड, ऊंचे डॉलर की वजह से यहां पर दबाव आ रहा है सोने पर। सोना लगातार कमजोर हो रहा है। कॉमेक्स पर भी $1920 के नीचे आ गया है। कल घरेलू बाजार में भी सोने चांदी में काफी गिरावट दिखी थी। तो कुल मिलाकर अगर इक्विटी मार्केट के लिहाज से देखें तो अमेरिकी बाजारों से तो काफी कमजोर संकेत दिख रहे हैं, लेकिन एशियाई बाजारों से मिला जुला संकेत है आज। ठीक है, तो ये एक सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं हम कि एशियाई बाजार इतना नहीं टूट रहे हैं जितना हमने यूएस की मार्केट देखा। और जो संकेत मिल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स अपने ऊपरी स्तर पर है, यील्ड्स अपने ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं, कच्चे तेल भी $94 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आंकड़े तो नेगेटिव हैं, लेकिन उसका असर हम देख रहे हैं कि एशियाई मार्केट पर ज़्यादा नहीं है। फिलहाल फ्लैटिश कारोबार है, अब देखना होगा आगे चाल कैसी रहती है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज मिला जुला ही संकेत मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। और कल हम एक्सपायरी भी है, सितंबर सीरीज की भी एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो उस लिहाज से भी भारतीय बाजारों के लिए ये 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे हम लेवल्स भी समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े देख लेते, तो उसके बाद समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एफएनओ सेटअप कैसा नजर आ रहा है। एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े देखें तो संस्थागत निवेशकों ने, एफआईआई ने कैश मार्केट में कल भी बिकवाली करके गए, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है जो कि हम पिछले 3 दिनों से देख रहे थे। करीब 700 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। उसके सामने डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने 714 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी 358 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में बड़ा आंकड़ा है, 30,604 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में।
अब आज के लिए लेवल्स क्या रहेंगे? कल तो हमने कल का भी दिन ऐसा ही था, ज़्यादा कुछ हमने मूवमेंट नहीं देखा इंडेक्स में। अब आज किन लेवल्स को वॉच करें, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल की तरह और पिछले 2 दिनों से जो हम देख रहे हैं, क्या आज भी मार्केट ऐसे ही रेंज में रहेगा? चांसेस ज्यादा है कि मार्केट रेंज में रहेगा। हालांकि 2 दिन का कंसोलिडेशन पूजा ही मार्केट के अंदर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद बाजार अपना एक बेस ढूंढ रहा है। कल हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था मार्केट पे कि मार्केट बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपको विश्वमोहन बता रहे हैं 106 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ गया, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है। तो मार्केट को ये बात पता है। दूसरी बात है कि मार्केट इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन नहीं दे रहा। रिएक्शन देने के लिए उसको ठोस रीजंस चाहिए। अभी सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठोस रीजंस क्या हो सकते हैं कि आपकी एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग बढ़ जाए, वो नहीं बढ़ रही है, वो 48% है। सामने टिपिकली एक्सपायरी खड़ी है, तो 2 4 दिन 5 दिन पहले जो शॉर्ट्स हुए हैं क्या वो कवर होने के लिए आ जाए? तो मार्केट पे लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप आ नहीं रही है, तो इससे शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर का बटन नहीं दब रहा है। तीसरा पॉइंट कि मार्केट के अंदर डेप्थ है, क्या हम अगले सीरीज के अंदर रोल ओवर बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, वो भी कमजोर है। कमजोर इन द सेंस एवरेज रोल ओवर है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऐसा कुछ बोलने या देखने वाला है नहीं। क्या सेक्टोरल चर्निंग हो रही है? यस, उसका नाम है सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। कुल मिला के मार्केट के अंदर कोई भी ऐसे रीजंस नहीं है इस समय डाटा के तौर पर जिससे ये कहा जाए कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करवाने में सक्षम है। दूसरा, मार्केट चर्निंग इसलिए करेगा यहाँ पे क्योंकि उसको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे एक मेगा जंक्शन एरिया, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि पहले ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है और इसने रेजिस्टेंस को पार करने में 24 ट्रेडिंग सेशन लिए थे। तो सपोर्ट लेने में हो सकता है 10 दिन तो कम से कम निकाल दे। तो आज तीसरा चौथा दिन है जब हम 19 600 500 के सपोर्ट को देखेंगे। आज भी चांसेस ये है कि सपोर्ट नहीं ब्रेक होगा और रेजिस्टेंस भी नहीं ब्रेक होगा। ऊपर जाते समय निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 19 800 के आसपास का है। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी शॉर्ट कवरिंग आएगी, टिल डेट तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। दूसरा, एक बार 19 500 या 550 वाली रेंज ब्रेकडाउन होने के बाद ही मार्केट में फ्रेश सेलिंग का ट्रिगर दबेगा, अदरवाइज सेलिंग भी नहीं होगी, मार्केट इसी रेंज में रह जाएगा। सेम विद बैंक निफ्टी 45,300 44,300 44,000 एक ही ट्रेंड एरिया होगा, ये नहीं जाना चाहिए 44,500 300 वाला एरिया। अगर ये जाता है तो फिर वीकनेस बढ़ेगी, अदरवाइज ये तो ये सपोर्ट का काम करेंगे और हो सकता है ऊपर आते समय आपको पहले 44,800 फिर 45,000 है। ध्यान रखिएगा 45,000 के ऊपर आने पर ही शॉर्ट कवरिंग होगी। मैं दोनों लेवल्स को फिर से रिपीट कर देता हूँ। 19,800 निफ्टी का लेवल है, इसके ऊपर आने पर ही शॉर्ट कवरिंग होगी और 45,000 बैंक निफ्टी के लेवल के ऊपर आने पर ही शॉर्ट कवरिंग होगी, अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी। मार्केट इसी में कंसोलिडेट करता रह जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शंस के अंदर अगर आपका काम करना है तो इंट्राडे कीजिएगा, जैसे हम 3 दिन से आपको बता रहे हैं। अगर आप कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस लेके जा रहे हैं तो दिन भर में भी प्रीमियम गवाएंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग में भी प्रीमियम गवाएंगे। तो इसलिए जो काम करना है इंट्राडे कीजिएगा, खासकर ऑप्शंस में, क्योंकि मार्केट डल है, मोमेंटम है नहीं। तीसरा पॉइंट, अगर आप शेयर्स में काम करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक शेयर्स में काम कीजिए। एक और चीज, एफ एंड ओ से थोड़ा भी बचिए 2 4 दिन, क्योंकि एफ एंड ओ के अंदर ना लीडरशिप की एब्सेंस है। सिर्फ 200 शेयर है एफ एंड ओ के अंदर, इसके अलावा ज्यादातर शेयर कैश सेगमेंट में है और कैश में आपको जो मूवमेंट मिल रहा है ना वो 7 7 8 8% का मिल रहा है विद द न्यूज या विद द फ्लो या विद द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अदरवाइज नहीं तो शांति से बैठने का समय है। ये सीरीज में कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, हमने कल भी आपको बात बताई थी, आज फिर से बता रहे हैं, इस सीरीज से आप कोई बहुत उम्मीद न रखें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा विश्लेषण करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखिए इस सीरीज से। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया है। इसे ब्रेक करने के ऊपर साइड या नीचे साइड चांसेस बहुत ही कम हैं और आज भी हम देखेंगे कि इसी दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कारोबार करेगा। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अब आगे बढ़ेंगे। बाजार के लेवल्स तो हमने समझे, लेकिन आज ट्रेड कैसे करें ये एक बार देख लेते हैं। और एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, अगर आपकी कुछ सलाह हो तो, और उसके अलावा अगर शेयरों में भी अपनी राय दीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक या शेयर में कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की तो हमने देखा कल भी एक रेंज बाउंड सेशन देखने मिला था। हमें लगता है कि आज भी हमें रेंज बाउंड सेशन देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे रहेगा कोलगेट
और हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, कोलगेट मामूली को एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है, तो कोलगेट मामूली को खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2020, टारगेट है 2130। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे ओएनजीसी। ओएनजीसी की बात करें तो हमने एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में स्टॉक ने सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। हमें लगता है कि ओएनजीसी में भी हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 184.50, टारगेट है 192। तो ओएनजीसी 192 के टारगेट के लिए और कोलगेट पामोलिव 2130 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए। थैंक यू देवांग, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।